नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को और हिंदू मंदिरों में काम करने वाले जो लोग थे, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो दूसरा स्टाफ हो, उन लोगों को जिस तरीके से सरकारी स्तर पर अवॉइड किया जा रहा था, ये अब सिलसिला शायद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी उम्मीद ये की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार कुछ बड़ा काम इसमें करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दिया नहीं। पर अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा फैसला लिया है, और ये बड़ा फैसला समझिए नजीर साबित होगा, खास तौर पे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए, और हिंदू मंदिरों में जो सेवा करते हैं पुजारी हो चाहे वो दूसरा स्टाफ हो, उनके लिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो फैसला लिया उसके अनुसार वहां पर जितने भी मंदिर हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, उन सभी में जो पुजारी काम करते हैं उनको सैलरी दी जाएगी, उनको मासिक भत्ते दिए जाएंगे, और उनको पेंशन दी जाएगी। बहुत बड़ा फैसला है चंद्रबाबू नायडू का। और उन्होंने कहा है कि जो भी वहां इन मंदिरों के अंदर, जो हिंदू मंदिरों में हिंदुओं के अलावा गैर हिंदुओं को कोई काम नहीं दिया जाएगा। यह भी बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हिंदुओं के नाम पर जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, वो राजनीति बंद होनी चाहिए थी। देखिए, हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर जो मस्जिदों के अंदर मौलाना काम करते हैं, उनकी बाकायदा सैलरियां हैं। कम से कम दिल्ली के अंदर तो बहुत अच्छी सैलरियां मौलानाओं को दी जाती है, लेकिन जो हिंदू मंदिर है उनको भगवान भरोसे, भगवान के तो मंदिर ही है वो, यानी कि वही के भरोसे छोड़ दिया गया। सरकारों ने अपने स्तर पर कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल सरकार तो महा फेलियर साबित हुई है इस पर। उन्होंने हिंदुओं को जिस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर अरविंद केजरीवाल ने फेंका, और कोई काम हिंदुओं के नाम पर नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। दुर्भाग्य इस बात के लिए भी था कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को चुनकर सत्ता के सिंहासन तक भेजा था। परंतु अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का यह बहुत बड़ा फैसला आया है। करीब 1600 पुजारियों को इससे लाभ होने वाला है, और करीब 5 से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे, छोटे से छोटे जो भी वहां स्टाफ होगा। और इतना ही नहीं, जो वहां पर वेद या विद्या के काम में लगे हैं उन लोगों को भी, उन युवाओं को भी 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। जो वहां पर विद्या का काम करते हैं, जो वहां पढ़ रहे हैं, पठन पाठन करते हैं, इन सबको भी करीब 3,000 रुपए का उन्हें भत्ता दिया जाएगा। पुजारियों का जो जो सैलरी थी वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। और जो वहां पर नाई काम करते हैं, जो नाई का काम करते हैं जो मंदिरों के अंदर, उनकी सैलरी भी करीब 25,000 के आसपास कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर 20 करोड़ से अधिक का राजस्व जिनका है, उन मंदिरों के ट्रस्टों में पहली बार 15 सदस्यों की बजाय 17 सदस्य बोर्ड मेंबर बनाए जाएंगे, यानी कि 2 सदस्य और बनाए जाएंगे। पहले 15 होते थे, इन जो 15 होते थे वो अब 17 कर दिए जाएंगे। करीब 1,010 मंदिरों पर यह कानून लागू होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, और हर मंदिर को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। उनके रख रखाव, उनके सारे पूरा जो उनकी मरम्मत है, सारी चीजें, उनके आसपास साफ सफाई, सबके लिए 10 लाख रुपए हर मंदिर को दिए जाएंगे। और इसके लिए, इस काम के लिए हर मंदिर के अंदर मंदिर समिति बनाने को कहा गया है, और हर मंदिर के आसपास, ताकि साफ सफाई, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, इन सब की व्यवस्था यही जो मंदिर समिति होगी ये इसका काम करेगी। और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उसको। वेंकटेश्वर मंदिर जो त्रिमाली, हम आपको ये बता देते हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जब वो पहली बार जीते थे तो त्रिमाली मंदिर में गए थे, और भगवान वेंकटेश मंदिर में भी इन्होंने, सीएम का पूरा परिवार ने दर्शन किया था। देखिए, यहाँ पर करीब 7 लाख श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष। 7,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। और इस मंदिर का इतना रुतबा है
कि 10.7 लाख टन सोने का भंडार यहां पर मौजूद है। आप समझिए कितना बड़ा मंदिर है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू इन सब मंदिरों को जिस तरीके से, एक तरीके से इनका यहाँ पर जो काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये सारा जो कदम उन्होंने उठाया, सचमुच ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर जो मंदिर थे, मंदिरों के अलावा जो मंदिरों की सेवा करते थे, जो श्रद्धालु जो वहां पर उनकी रखरखाव करते थे, जो पुजारी थे, जो नाई थे, जो दूसरे लोग थे, उन सब के बारे में पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो अपने चुनावों के दौरान जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं उन वादों को पूरा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अब पुजारियों के दिन फिरेंगे, भगवान का उन पर आशीर्वाद बरसा है, और जिस तरीके से अब वो सैलरी, पेंशन और भत्तों के अंतर्गत अपने परिवारों को सही तरीके से चलाने में कामयाब होंगे, और साथ ही भगवान के जो मंदिर हैं उनके रखरखाव और देखभाल आगे और अच्छी हो, सरकार इसमें अपनी भूमिका निभाना चाह रही है। ये सचमुच एक बड़ा बदलाव है और बड़ी बदलाव की बयार है, जो इस ओर इशारा करती है कि हो सकता है आने वाले समय में अगर वोट सही जगह पर वोटरों ने दिए और अच्छी सरकार, अच्छे लोगों को लाया गया, तो हिंदुस्तान के अंदर ये एक नया बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत सारे मंदिरों का कायाकल्प होगा। और साथ ही जो मंदिरों में जो वहां पर सेवा भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, उनका भी, उनके परिवारों का भी कायाकल्प होगा। ये भगवान की उन पर कृपा है। लेकिन इसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू ने की है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।